धरती के घूमने का हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम इसके साथ ही घूम रहे होते हैं और ये मोशन स्मूथ और कांस्टेंट है। इस फेनोमेनन को समझने के लिए कुछ की साइंटिफिक पॉइंट्स समझिए। 1. कांस्टेंट स्पीड। धरती अपने एक्सिस पर लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करती है। साथ ही सूर्य का चक्कर लगाते हुए धरती लगभग 1,07,000 की स्पीड से ऑर्बिट करती है। ये मोशन यूनिफॉर्म है, इसका एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन नहीं होता। इस वजह से हमें कोई जर्क्स या मूवमेंट फील नहीं होती। 2. इनर्शिया ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा तो वो मोशन में ही रहेगा। धरती के रोटेशन और रेवोल्यूशन के साथ हम, हवा और समुद्र सब मोशन में हैं, इसलिए हमें रिलेटिव मोशन फील नहीं होती। 3. एटमॉस्फेयर का रोल। धरती के रोटेशन के साथ एटमॉस्फेयर भी मूव करता है। हवा और धरती दोनों सेम स्पीड से मूव करते हैं, तो हमें विंड का कोई एक्सट्रीम इम्पैक्ट या रेजिस्टेंस फील नहीं होता। 4. ग्रेविटी का इफेक्ट। धरती की ग्रेविटी हमें उसकी सरफेस पर टाइटली होल्ड करके रखती है। अगर ग्रेविटी ना होती तो हम धरती की रोटेशन की वजह से स्पेस में उछल सकते थे। 5. स्मूथ रोटेशन। धरती की रोटेशन बिल्कुल स्टेबल और फ्रिक्शनलेस है, इस वजह से कोई वाइब्रेशन या ऑसिलेशन फील नहीं होती। अगर रोटेशन इरेग्युलर होती तो हमें जर्क्स और डिस्टर्बेंसेस महसूस होते। डेली लाइफ एग्जाम्पल। ट्रेन या एयरप्लेन में जब आप कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल करते हैं तो अंदर बैठे वक्त मोशन फील नहीं होती, लेकिन अगर ट्रेन या एयरप्लेन ब्रेक लगाएगा या टर्न लेंगे तो आपको मूवमेंट महसूस होती है। इसी तरह धरती का कांस्टेंट मोशन स्मूथ है और कोई सडन चेंज नहीं होता, इसलिए हमें पता नहीं चलता।